न उकलिता पटू तंतूची आहे स्पष्टू, कानवा विरचता घटू पृथ्वी नव्हे। वस्त्र तो उधेड़े बिना ही वह स्पष्ट रूप से तंतु रूप ही है, अथवा जैसे मिट्टी का घड़ा फोड़े बिना क्या वह पृथ्वी रूप ही नहीं होता। म्हणून विश्वपण जावे मग माते घेयावे, तैसा नव्हे आघवे सकट चिमी। इसलिए विश्वपन विश्व भावना मिट जाए, फिर मुझे जान लिया जाए, वैसा मैं अर्थात मेरा स्वरूप नहीं है, तो विश्व के सहित सब कुछ एकमात्र मैं हूँ। ऐसे निमाते जाणीजे ते जाणीव भक्ती म्हणीजे, एथ भेदु काही देखिजे व्यभिचारु तो। इस प्रकार का मैं हूँ ऐसा जान लेना चाहिए। वह ज्ञान ऐक्य भाव, उसे ही भक्ति कहना चाहिए। मुझ में और विश्व में किसी प्रकार के भेद को देखना वही व्यभिचार है। ऐसा ज्याचा अनुभव विश्वदेव सत्यत्वे तुकाराम महाराज। या कारणे भेदाते सांडून अखंडे चित्ते, आपणा सकट माते जाणावेगा। अरे इसीलिए भेदभाव का परित्याग कर अनन्य चित्त से अपने सहित मुझे जानना चाहिए। पार्था सोने या टीक सोने यासी लागली देख, तैसे आपण पे आणिक मानावेना। हे अर्जुन, देखो तो सोने की टीक सोने पर बिठाई जाए, उसी प्रकार अपने को मुझसे अलग नहीं मानना चाहिए। तेजाचा तेजोनी निघाला, परितेजी असे लागला, ते या रश्मीची ऐसा भला बोध होआवा। सूर्य की किरण सूर्य से निकली और फिर सूर्य में ही लीन हो गई, उस किरण के समान तुम्हारा संबंध मुझसे है, ऐसा अच्छा खासा बोध होना चाहिए। पै परमाणु भूतळी हिमकणो हिमाचली, मज माझी निहाळी अहंतैसे। समझो कि पृथ्वी पर का धूलिकण अथवा हिमालय पर्वत का बर्फ का कण होता है, उसी प्रकार मुझ में तुम अपने को मद्रूप ध्यानपूर्वक देखो। हो का तरंगु लहानु परिसिंधु सिना भिन्नु, तैसा ईश्वरी मी आनु नोहे चिगा। अरे लहर चाहे कितनी ही छोटी क्यों न हो, पर वह सागर से कभी भिन्न नहीं होती। ठीक उसी प्रकार मैं अर्थात तू ईश्वर में रहकर ईश्वर से अर्थात मुझसे बिल्कुल अलग नहीं है। ऐसे निबा समरसे दृष्टि जय उल्लासे, तैते भक्ति ऐसे आम्ही म्हणो। इस प्रकार के ऐक्य भाव से जब दृष्टि विकसित होगी तब उसे मैं भक्ति कहता हूँ। आणि ज्ञानाचे सांगावे येच दृष्टी मानावे, आणि योगाचे आघवे सर्वस्व हे। और इसी दृष्टि के कारण ज्ञान का उत्तमत्व मान्य किया जाना चाहिए और योग का संपूर्ण सार यही है। सिंधु आणि जलधरा माझी लागली आधारा, तैसी वृत्तिवीरा प्रवर्तेते। हे अर्जुन, सागर और मेघों के बीच में पानी की ही धाराएं बरसती रहती हैं, उसी प्रकार मैं और विश्व में वह प्रेम वृत्ति विशेष रूप से बरतती रहती है। का कुहेसी आकाशा तोंडी सांदा नाही जैसा, तो परमरसी तैसा एकवटे। अथवा कुएं में का आकाश और कुएं के ऊपर का आकाश, इनमें कुएं के मुख के स्थान पर जिस प्रकार कोई जोड़ नहीं लगा रहता, पर फिर भी वे दोनों एक में मिले हुए रहते हैं, ठीक उसी प्रकार वह गुणातीत उस परम रस के साथ एक रूप रहता है। प्रतिबिंबोनि बिंबवेरी पै प्रभेची जैसी उजरी, ते सोहम वृत्ति अवधारी तैसी होए। फिर प्रतिबिंब से लेकर बिंब तक प्रकाश का प्रागट्य होता है, वैसी उस गुणातीत की वह सोहम वृत्ति रहती है। ऐसे निमग परस्परे ते सोहम वृत्ति जय अवतरे, तैती ही सकट सरे आपैसे या। फिर इस रीति से आपस में ब्रह्म और जो जब सोहम वृत्ति प्रकट होती है, तब वह गुणातीत उस वृत्ति के सहित आप से आप परमात्मा तत्व में विलीन हो जाता है। आत्म साक्षात्कार।
जैसा सैंधवाचा रवा सिंधू माझी पांडवा रिगाले या विरावा हे ही ठाके। हे अर्जुन, जिस प्रकार नमक का कंकड़ समुद्र में पड़ने पर वह गल जाएगा, ऐसा बोलना भी बंद हो जाता है। ना तरी जाळू नितृण वन्नी ही विझे आपण तैसे भेदू नासोनी जाण ज्ञानही नुरे। अथवा तिनके को जलाकर स्वयं अग्नि भी बुझ जाती है, उसी प्रकार जीव ब्रह्म विश्व ब्रह्म इस प्रकार का भेद नष्ट करके स्वयं ज्ञान भी बाकी नहीं रह जाता। इस बात को तुम समझ लो। माझे पैलपण जाये भक्त हे ही ऐलपण ठाये अनादि ऐक्य जे आहे तेची निवडे। मेरा माया नदी के परे अथवा उस पार का होना, यह कल्पना समाप्त होती है। भक्त का इस पार का होना, यह कल्पना भी रुक जाती है और दोनों का जो अनादि ऐक्य है वही प्रकट होता है। आता गुणातीत तो किरीटी जाणणे या नवती गोठी जे एकपणा ही मिठी पडो सरली। हे अर्जुन, अब उसे गुणातीत के रूप में देखना, ये बातें समाप्त होती है, क्योंकि ऐक्य भाव का भी एक रूपत्व हो चुका है। किंबहुना ऐसी दशा ते ब्रह्मत्व गा सुदंशा हे तो पावे जो ऐसा माते भजे। अरे मर्मज्ञ अर्जुन, बहुत क्या कहे, ऐसी स्थिति वह ब्राह्मी स्थिति है। जो इस प्रकार मेरा भजन करता है वह इस स्थिति को प्राप्त हो जाता है। पुडुती ही लिंगी भक्त जो माझा जगी हे ब्रह्मता ते याची लागी पतिव्रता। फिर इन लक्षणों से युक्त ऐसा जो मेरा भक्त इस जगत में रहता है, तो उसके साथ यह ब्रह्म रूपता स्वयं पतिव्रता स्त्री बनकर रहती है, निरंतर उसके साथ रहकर उसकी सेवा करती है। जैसे गंगेचे निवोगे ढळमळीत जे निगे सिंधु पदते या जोगे आन नाही। जिस प्रकार गंगा के प्रवाह के रूप में खलखल बहने वाला जो पानी निकलता है, उसे इसी कारण सिंधुत्व प्राप्त होता है, वह अन्य कुछ नहीं बनता। तैसा ज्ञानाची ये दिठी जो माते सेवी किरीटी ये पतिव्रतेच्या मुगुटी चूड़ा रत्न तो। हे अर्जुन, उसी प्रकार जो ज्ञान दृष्टि से मेरी सेवा करता है, वह इस ब्रह्मस्थिति रूपी पतिव्रता के मुकुट स्थान पर होने वाले सौभाग्य अलंकार के समान सुशोभित होता है। एया ब्रह्मत्वासी पार्था सायुज्य ऐसी व्यवस्था एयाची नाव चौथा पुरुषार्थुगा। हे अर्जुन, इस ब्रह्मरूपता का ही सायुज्य मुक्ति ऐसा नाम है। अरे उसी का नाम चौथा पुरुषार्थ। परिमाजे आराधन ब्रह्मत्वी होये सोपान एथमी हान साधन गमैन हो। परंतु तुम शायद यह समझ लोगे कि ब्रह्मरूपता प्राप्त करने के लिए मेरी भक्ति एक सीढ़ी अर्थात साधना है और यहाँ मैं एक साधन हूँ। तरी झने ऐसे तुझ्या चित्ती पैसे पै ब्रह्म आन असे मी वाचोनी। तो इस प्रकार के विचार को तुम अपने मन में प्रवेश न करने दो, तब मेरे सिवा ब्रह्म क्या दूसरा कुछ है। तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष खड़ा हुआ मैं ही साधन और साध्य भी हूँ। अतः ज्ञान दृष्टि से मुझसे एकरूप होकर प्रेम भक्ति से मेरी सेवा करो। अद्वैत ज्ञान सेवा के लिए काल्पनिक द्वैत। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च। क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और ऐकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। अगा ब्रह्म एया नावा अभिप्रायोगा पांडवा मीची बोली जे आगवा नावी रूपी। अरे बाबा अर्जुन, ब्रह्म नाम का आश्रय मैं ही है। सभी नामों से और रूपों से भी मैं ही संबोधित किया जाता हूँ। पै मंडळ आणि चंद्रमा दोन्ही नवती सुवर्मा तैसा मज आणि ब्रह्मा भेदू नाही। हे मर्मज्ञ अर्जुन, चंद्रबिंब और चंद्रमा
दोनों अलग अलग पदार्थ नहीं होते, उसी प्रकार मैं और ब्रह्म में भेद नहीं है। अगा नित्य जे निष्कंप अनावृत धर्म रूप सुख जे उमप अद्वितीय। अरे जो शाश्वत, अविचल, अनावृत अर्थात उपाधि रहित, धर्म रूप और अपार सुख ऐसा जो अद्वितीय है। विवेकु आपुले काम सारुनि टाकी जे धाम ते निष्कर्षाचे निस्सीम किंबहुनामी। विवेक अपना अज्ञान नष्ट करने का काम पूरा करके जहाँ पहुँचता है वह स्थान मैं हूँ, जो संपूर्ण सार के असीम सारभूत है। वह परब्रह्म मैं हूँ। ऐसे से हो अवधारा अनन्याचा तो सोयरा सांगत से धनुर्धरा पार्था पासी। संजय कहता है, अजी सुनिए, वे अनन्य भक्तों के आप्त संबंधी भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार की बातें धनुर्धर पार्थ से कह रहे हैं। तेथ धृतराष्ट्र म्हणे संजया हे तू ते कोणे पुसिले पैगा वायाणे का बोलसी। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, ये बातें तुमसे किसने पूछी है? फिर भी व्यर्थ की बकवास क्यों कर रहे हो? माझी अवसरी फेडी सांग विजयाची गुढी ये रुजीवी म्हणे सांडी गोठी या। तुम पहले मेरी शंका दूर करो, विजय का ध्वज अर्थात मेरे पुत्रों की विजय वार्ता बतलाओ। संजय मन ही मन कहता है, हे महाराज, ये विजय की बातें छोड़ दो। संजया विस्मो मानसी आहा करोनि निरसी म्हणे कैसे पादैवेसी द्वंद्व येया। विजय के लिए जिद करने वाले धृतराष्ट्र की अवस्था देखकर संजय को मन में बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। हाय हाय, ऐसा उद्गार निकालकर उसने आगे कुछ कहना थाम दिया। मन ही मन कहता है, दैव के साथ इसने भला कैसा झगड़ा खड़ा कर दिया है, अर्थात इसका दैव विजय के लिए अनुकूल नहीं है, फिर भी पांडवों पर विजय हासिल करने की इच्छा करता है और दैव योग से ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिल रहा है, वह उसे नहीं चाहिए। तरी कृपाळुतो तुष्टो एया विवेकु हा घोटो मोहाचाही फिटो महारोगो। तो भी मुझे भला सोचना चाहिए। इस विचार से संजय कहता है कि फिर भी वे कृपालु भगवान इस धृतराष्ट्र पर संतुष्ट हो जाए, विवेक इसके गले उतर जाए और महामोह रूपी दुर्धर रोग नष्ट हो जाए। संजयो ऐसे चिंतिता संवाद तो सांभाळिता हरिखाचा येतु चित्ता महापुरो। संजय अपने मन में धृतराष्ट्र के बारे में ऐसा शुभ चिंतन कर ही रहा था और अपने मन में श्री कृष्णार्जुन संवाद का स्मरण कर ही रहा था कि उसी समय उसके अंतःकरण में आनंद की बाढ़ उमड़कर आने लगी। म्हणोनी आता तेणे उत्साहाचे अवतरणे श्रीकृष्णाचे बोलणे सांगी जैलजे। इसलिए अब उसी उत्साह के संचरण से वह बात आगे बतलाई जाएगी जो भगवान श्री कृष्ण ने कही है। ते या अक्षरा आतुल भावो पाववीन मी तुमचा ठावो ऐका म्हणे ज्ञानदेवो निवृत्तीचा। उन अक्षरों का अभिप्राय मैं आपके हृदय तक पहुंचा दूंगा, आप सुनिए, ऐसा श्री निवृत्तिनाथ जी के शिष्य ज्ञानदेव कहते हैं। हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ।